अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा देगी स्टाइल काले चने का पुलाव, जो बनाना बहुत ही आसान है। घर के मसालों से आप बहुत ही मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए कुकिंग ऑयल या घी। 1 कप मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी की स्टिक 2 छोटे साइज़ की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काली बड़ी इलायची 2, और तेज़पत्ता जो है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे 2। ये छोटे साइज़ के हैं, अगर बड़े साइज़ का है तो आप 1 ऐड कीजिएगा। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे बादियान के फूल 2 ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग 6 से 8 हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और इसके बाद जो है हमने अच्छा सा इन सबको मसालों को मिक्स कर लेना है, ताकि इनकी खुशबू जो है वो मज़ेदार सी आना शुरू हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक हमने मसालों को अच्छा सा कुक कर लेना है, इसमें फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें साबित काली मिर्चें 1 टीस्पून। जब हम प्याज ऐड करेंगे इसके बाद हम काली मिर्चों को इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे तब तक जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। और ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुका है, हम इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे, ताकि जो प्याज का कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाए। प्याज जो है और ज़्यादा कुक ना हो, इसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि पुलाव में हमें इसका कलर चेंज नहीं चाहिए। इसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 2 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम साबित धनिया ऐड कर देंगे और इसे मोटा मोटा सा पीस के हम इसमें ऐड कर देंगे, ये भी 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 1/4 कप, या आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए काले चने 2 कप के बराबर हैं। मैंने इनको ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, और सुबह मैंने जो है वो पानी फेंक कर इसे मैंने अच्छा सा और पानी ऐड करके मैंने इसे बॉईल कर लिया था। तो इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मसाले में कुक कर लेंगे। इसके बाद हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे 2 से 3। इसको मैंने दरमियान से काट के इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो आप इसको बारीक बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पुलाव में मुझे ये मिर्चें ऐसे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे इसमें ऐड कर दिया। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, इसलिए मैंने 3 ऐड किए हैं। इसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे 6 कप, या आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। आप देख लीजिएगा आप कौन से चावल यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 6 कप पानी ऐड किया है। और यहाँ पर जो है हम ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून में ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और इसके बाद अच्छा सा जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे अब कुक करेंगे कवर करके, ताकि इसमें अच्छा सा जो है बॉयल आ जाए। जब तक इसमें बॉयल ना आए आपने इसमें चावल ऐड नहीं करने। और ये देखिए माशाल्लाह इसमें ज़बरदस्त सा जो है बॉयल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चावल मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगोकर 20 मिनट के लिए रखे थे, फिर वो पानी मैंने फेंक दिया है। अब हम ये चावल जो हैं इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम ये साफ़ कर लेंगे ताकि कुछ भी जो है वो ज़ाया ना जाए। और इसके बाद जो है हम अच्छी तरह से चम्मच को इसमें चला लेंगे, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि चावल जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके हम इसे रख देंगे, ताकि जो है इसमें थोड़ा सा बॉईल भी आ जाए, चावल भी अच्छे से कुक हो जाएं और पानी जो है वो कम हो जाए। जब वो पानी रह जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर रह जाएगा, तो फिर हम इसे दम पे रखेंगे। और ये देखिए चावल जो है माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से हो रहे हैं, और जो पानी है वो भी थोड़ा सा रह गया है, अभी अच्छी तरह से ये ड्राई नहीं हुआ पानी। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके स्टीम कुक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, यानी कि हम इसे दम पे रखेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और ये देखें 12 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो दम है वो बहुत ज़बरदस्त सा आ चुका है। चावल जो है वो बहुत ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं, पुलाव जो है वो ज़बरदस्त सा बन चुका है।
जब आप दम से उतारें तो फ़ौरन इसमें चम्मच ना चलाएं, उससे क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं। जब थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए, थोड़े से ये टेम्परेचर में कम हो जाए, तो उसके बाद जो है आप इसे मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से। फिर आप मिक्स कर लीजिएगा और यकीन करें ये इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। एक बार तो ये ट्राई करना बनता है। इसको आप रायते के साथ और सलाद के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।